केनोपनिषद चतुर्थ खंड। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। वह बोली, ब्रह्म ही है ये, या ब्रह्म ही के द्वारा ये विजय में गौरवशाली बने हो। तब से निश्चित ही वह जानने लगा ब्रह्म ऐसे। व्याख्या। उमा ने तब इंद्र को बताया कि यह यक्ष ब्रह्म ही है और उसके ही द्वारा तुम विजय प्राप्त कर गौरवशाली बने हो। इस संसार में अपना जीवन जीते हुए हम यह सोचते हैं कि यहाँ सब कुछ हम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में हो रही सभी गतिविधियां केवल प्रकृति के 3 गुणों के बीच चल रहा खेल है, जबकि पुरुष केवल इस खेल का साक्षी है जो अपनी आसक्ति के कारण दुख झेलता है। जब देव असुरों पर विजय प्राप्त किए तो वे भी ये मानने लगे कि ये विजय उन्होंने प्राप्त की, किंतु वास्तव में ये विजय उन्हें प्राप्त हुई क्योंकि ब्रह्म की ऐसी ही इच्छा थी। स्मरण रखिए कि सभी देवता हमारे भीतर ही हैं। तो जब देवता मानते हैं कि वे कुछ कर रहे हैं तो ये हमें ही दर्शाता है कि हम मान रहे हैं कि हमने कुछ किया। हमारे जीवन में हमारी सभी समस्याओं का स्रोत यह ही भ्रम है कि हम स्वयं को ईश्वर से स्वतंत्र कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। इस प्रकार की मान्यता के कारण हम स्वयं को ईश्वर के तुल्य बना लेते हैं और यह ही हमारा वह दोष है जिसका दंड हमें जीवन भर झेलना पड़ता है। इसी को ईसाई मत में ओरिजिनल सिन कहा गया है। कुरान में भी अल्लाह ने बार बार इस गुस्ताखी का जिक्र किया है। जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह परम परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त करते हैं और इसके लिए हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। किंतु जब हम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और जो हमारा नहीं है उस पर अधिकार स्थापित करने लगते हैं तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो असुर हैं वे देवताओं को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। जब देवता असुरों को पराजित करने लगते हैं तो हमारे भीतर सात्विक गुणों की वृद्धि होने लगती है और धीरे धीरे हमें उचित मार्ग दिखने लगता है। ऐसे में कई बार साधक यह मानने लगता है कि ये जो सात्विक गुणों की वृद्धि मेरे भीतर हो रही है उसका जो कारण है वह मैं हूँ, अर्थात वह उसे अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर रहा है, ऐसा मानने लगता है। तो ये पुनः एक अनुचित धारणा है और इस कथा में इसी भूल को दर्शाया गया है कि असुरों पर विजय का श्रेय देवता स्वयं को देने लगे। साधक को सात्विक गुणों में वृद्धि भी वास्तव में परम परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। ईश्वर का बोध प्राप्त करने का सामर्थ्य जीव में नहीं है जब तक उसमें असुरों का साम्राज्य स्थापित है। जीव अंधकार से घिरा है, अर्थात जब तक वह स्वयं को ईश्वर से स्वतंत्र मानता है वह अंधकार में ही रहेगा। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले जीवों को मैं बार बार आसुरी योनि में झोंकता हूँ। कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि जो मुझ पर ईमान नहीं लाते उनको मैं दोजक की आग में झोंक देता हूँ। यदि इन दोनों कथनों को एक ही ईश्वर का संदेश माना जाए तो हमें स्पष्ट होता है कि जिस अग्नि के विषय में अल्लाह ने बोला वह हमारे जीवन की अग्नि ही है। जब हम जीवन प्राप्त करते हैं तो हमारे भीतर एक अग्नि प्रज्वलित होती है और जब तक हम जीवित रहते हैं यह अग्नि सदा हमारे भीतर प्रज्वलित रहती है। जब तक हम जीवित होते हैं हमें इस अग्नि को अन्न अर्पित करना होता है। इस अन्न को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना होता है और यह संघर्ष ही हमारा तप है। जितनी अधिक हमारी समस्याएं होती हैं उतना ही अधिक हमारा तप होता है। इस अग्नि में हम सभी अनंत काल से फंसे हुए हैं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बाहर निकलने का प्रयास करने के विपरीत अपनी कामनाओं में फंसकर हम इस तप की अग्नि को और अधिक भड़का रहे हैं। इससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय ये है कि हम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करें। हम ये जाने कि हमें कुछ भी कामना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न तो हम कर्ता हैं और न ही हम भोक्ता। वास्तव में उस परम परमेश्वर की ही सत्ता है और वह ही सब कुछ करता है तथा वह ही सब कुछ भोगता है। तो इसलिए हमें कुछ भी कामना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कुरान में सूरा अल इमरान में अल्लाह ने कहा है सच्चा ईमान इस्लाम है। यहाँ ध्यान दीजिए कि अल्लाह यहाँ इस्लामी पंथ की बात नहीं कर रहा है। अरबी के शब्द इस्लाम का अर्थ होता है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि सच्चा धर्म परम परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है। इस प्रकार सच्चे मुसलमान और सच्चे ब्राह्मण में कोई भी भेद नहीं है।
तस्माद्वा एते देवा अतितराम इव अन्यान देवान यद अग्निर्वायुरिंद्रस्ते येन निर्दिष्टम पस्पर्शुस्ते येनत प्रथमो विदान चकार ब्रह्मेति। या इसलिए ये देवताओं में उत्तम हैं जो तुलना में अन्य देवताओं के अग्नि, वायु, इंद्र, उन्होंने ही सर्वोच्च ईश्वरीय व्यक्तित्व को समीप से स्पर्श किया। सर्वोच्च ईश्वरीय व्यक्तित्व को ऐसे ब्रह्म ही जानने वाले वे प्रथम हुए। तस्माद्वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान् स येन निर्दिष्टम पस्पर्श सही एनत प्रथमो विदान चकार ब्रह्मेति। या इसलिए इंद्र उत्तम है तुलना में अन्य देवताओं के, वह ही सर्वोच्च ईश्वर के व्यक्तित्व को समीप से स्पर्श करने वाला, वह ही सर्वोच्च ईश्वर के व्यक्तित्व को ऐसे ब्रह्म जानने वाला प्रथम है। व्याख्या। यदि हम मूलभूत में जाकर के ये जानने का प्रयास करें कि हम कौन हैं और क्या हमारा स्रोत है, तो हम देखते हैं कि एक भ्रूण अपनी माँ के गर्भ में उससे पोषण प्राप्त कर विकास करता है और शिशु के रूप में जन्म लेता है। आगे वह भोजन को भोग करके वयस्क बन जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में भोजन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी कारण से कुछ लोग कहते हैं कि हम वह बनते हैं जो हम भोगते हैं। अब इस दृष्टिकोण से हमारे शरीर में उपस्थित देवताओं में अग्नि वह है जो हमारे द्वारा भोगे गए भोजन से हमें शक्ति प्रदान करता है। यदि अग्नि ना हो तो हम कुछ भी ना भोग सकेंगे। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को केवल अपना स्थूल शरीर मानता है वह अग्नि को ही आत्मा मानेगा। किंतु यदि कोई थोड़ा और विचार करे तो देखेगा कि वायु अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए अनिवार्य है, वायु से ही प्राण है। तो इस प्रकार जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक ही अग्नि प्रज्वलित है। जैसे ही व्यक्ति के प्राण उसके शरीर को त्याग देते हैं वैसे ही उसका शरीर पुनः भोजन बन जाता है। तो इस प्रकार कुछ लोग प्राण या वायु को ही आत्मा मान लेते हैं। किंतु थोड़ा और सोचा जाए तो हमें भान होता है कि प्राण को कोई ज्ञान नहीं होता, वह तो केवल अपना काम करता है मन के निर्देश अनुसार। जहां भी मन प्राण को केंद्रित करता है शरीर का वही भाग सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार मन प्राणों का भी स्वामी है और ऐसे अधिकांश लोग मन को ही आत्मा मान लेते हैं। किंतु आत्मा वास्तव में ये तीनों ही नहीं है। अग्नि, वायु और इंद्र इस प्रकार एक श्रृंखला में आत्मा से दूर होते हैं और इसलिए इस कथा में देवताओं ने पहले अग्नि, फिर वायु और फिर इंद्र को भेजा यक्ष को जानने के लिए। अग्नि, वायु और इंद्र में से इंद्र आत्मा के सबसे समीप है क्योंकि मन आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। केवल उसके ही द्वारा आत्मा का प्रतिबोध प्राप्त होता है। हमारे भीतर जो ज्ञान का स्रोत हमें प्रतीत होता है वह हमारा मन ही है, किंतु वास्तव में मन ज्ञान का स्रोत नहीं है। वह केवल आत्मा से आ रहे ज्ञान को धारण करने का एक उपकरण है। ज्ञान का वास्तविक स्रोत आत्मा है जो कि ब्रह्म ही है। ब्रह्म से आए ज्ञान को सबसे पहले मन ही धारण करता है, उसके पश्चात मन हमारे शरीर की अन्य इंद्रियों को चलाता है। जब आप कुछ देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने देख करके ज्ञान प्राप्त किया, किंतु आप यह भूल जाते हैं कि किसने आपको देखने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान का वास्तविक स्रोत वह है जिसने आपको देखने के लिए प्रेरित किया, न कि आपके नेत्र। यदि वह प्रेरणा न होती तो आपके नेत्रों ने देख करके भी कुछ नहीं देखा होता। और यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि जब तक मन किसी दृश्य पर केंद्रित नहीं होता तब तक मन को वह दृश्य दिखता नहीं है। अर्थात यदि आप किसी एक दृश्य को देख रहे हैं किंतु आपका मन जो है वह कहीं और खोया हुआ है, तो वो जो दृश्य होगा उसको आप नहीं देखेंगे, वास्तव में आप उसको धारण ही नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मन जो है वह ज्ञान का स्रोत नहीं है, ज्ञान का स्रोत कहीं और है। और मन जो है वास्तव में वह सबसे पहले ज्ञान को धारण करता है। तो इसीलिए इंद्र जो है वह ही ब्रह्म के सबसे समीप यहाँ पर बताए गए हैं। तस्येष आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमीमिषद आ इति अधिदैवतम्। उसके ही सारे आदेश हैं जो इस विद्युत को पूर्णता से उत्पन्न करता है। अक्षर अ, ये ऐसे नेत्रों को ढककर अक्षर अ, ये अलौकिक। व्याख्या। हम हमारा जीवन जीते हुए यह मानते हैं कि हमारे जीवन में लिए गए हमारे सारे निर्णय हमने लिए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम स्वयं को इस संसार से पृथक एक स्वतंत्र इकाई मानते हैं। यह वास्तव में एक अनुचित अवधारणा है।
सत्य यह है कि इस संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ सबको चलाने वाला एक ही है और जितना वह स्वयं को किसी व्यक्ति में व्यक्त करता है उतना उतना ही वह व्यक्ति स्वतंत्र होता जाता है। इसलिए केनोपनिषद कहता है कि उसके ही यहाँ सारे आदेश हैं, अर्थात हम सब भले ही यह माने या ना माने किंतु जो भी हम करते हैं उसे करवाने वाला वह ही है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसको करने से पहले उसे करने के लिए हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है। यह विचार ही उस कार्य की प्रेरणा होता है और इस विचार का स्रोत वह ही है। इसलिए समझिए कि हमें भले ही ऐसा भान होता हो कि हम स्वतंत्रता से कार्य कर रहे हैं किंतु वास्तव में हमारी कोई सत्ता नहीं है। हम केवल उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों के दृष्टा हैं। और यहाँ ध्यान रखिए कि ये दृष्टा होने की क्षमता भी हमें उसी से प्राप्त होती है। इसलिए केनोपनिषद कहता है कि वह ही इस विद्युत को पूर्णता से उत्पन्न करता है। हमारे शरीर द्वारा किए जा रहे कार्य हमारे शरीर में प्रवाहित विद्युत के माध्यम से ही पूर्ण होते हैं। इस विद्युत का स्रोत हमारे प्राण है और शरीर में प्राण के प्रवेश करने पर नाद उत्पन्न होता है। यह नाद अ के स्वर के साथ निरंतर ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है। नाद का स्वर प्राणों की स्थिति पर परिवर्तित हो सकता है किंतु अ की ध्वनि निरंतर चलती रहती है, क्योंकि ये जो अ की ध्वनि है यह सभी शब्दों में सम्मिलित होती है। इस प्रकार के नाद को आप प्रकृति में भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे जल प्रवाह का नाद या वायु के बहने का नाद आदि। यह सारा नाद उस एक की शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। शक्ति की मूल अभिव्यक्ति गति में होती है और गति केवल एक दिशा में निरंतर नहीं हो सकती। इसलिए शक्ति की अभिव्यक्ति कंपन में होती है और इस संसार में व्यक्त प्रत्येक वस्तु कंपन के ही माध्यम से अस्तित्व में है। यह कंपन जब स्थूल स्तर पर होता है तो पदार्थ को व्यक्त करता है और यही कंपन जब सूक्ष्म स्तर पर होता है तो मन और विचारों को व्यक्त करता है। इस मूल कंपन को हम अपने भीतर अनाहत नाद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। अपने नेत्रों को बंद कर यदि हम एकांत में बैठ जाएं तो हम इसे सुन सकते हैं तथा शरीर में स्फुटित होते हुए अनुभव भी कर सकते हैं। इसी को केनोपनिषद यहाँ सबका स्रोत बता रहा है। इसको कुछ ज्ञानियों ने अक्षर अ कहा है, कुछ ने अक्षर ओम और इसको उद्गीत भी कहा गया है। संपूर्ण अस्तित्व इसी अक्षर से है। यदि यह कंपन किसी कारणवश थम जाए तो संपूर्ण अस्तित्व ही शून्य में लुप्त हो जाएगा। इसलिए यह कंपन अलौकिक है। अथ आध्यात्मम यदेतद् गच्छतीव च मनो अनेन चैतदु परस्मरति अभीक्षणम संकल्पः। अब अध्यात्म अर्थात ऊपर स्वयं के को जो ये जाता है जैसे और मन शरीर द्वारा और ये स्मरण करता है निरंतर संकल्प। तद्ह तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम सय एतदेवं वेदाभि हएनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। वह वास्तव में तत् सर्वव्यापी नाम है। इस सर्वव्यापी तत् की उपासना करनी चाहिए। वह जो ये निश्चित ही ज्ञान के पीछे वास्तव में है, इसे सभी भूत पाने की कामना करते हैं। व्याख्या। हमें जो यह हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्र अस्तित्व प्रतीत होता है वह हमारे संकल्पों के कारण प्रतीत होता है। हमें लगता है कि हम हमारे शरीर द्वारा हमारे संकल्पों को निर्मित करते हैं, किंतु सत्य इसके ठीक उलट है। वास्तविकता में हम अपने शरीर का निर्माण हमारे संकल्पों द्वारा करते हैं। इस विचार को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि जितना दृढ़ कोई संकल्प होता है उतने ही अधिक स्थूल रूप से वह इस संसार में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग यह संकल्प लेते हैं कि वह अपने शरीर के भार को सीमित करने का प्रयास करेंगे, किंतु जब स्वादिष्ट भोजन उनके सामने रख दिया जाता है तो अधिकांश अपने संकल्प को भूल करके भोजन भोग लेते हैं और शारीरिक रूप से वह भारी के भारी ही रहते हैं। केवल दृढ़ संकल्प करने वाला व्यक्ति ही स्वयं को रोक पाता है और शरीर के भार को सीमित रख पाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सूक्ष्म स्तर पर लिया गया एक दृढ़ संकल्प स्थूल रूप में शरीर में प्रकट होता है। अब यहाँ समझिए कि संकल्प को दृढ़ बनाने के लिए व्यक्ति को संकल्प ही बन जाना होता है और उस संकल्प को अपने आंतरिक जगत में निरंतर अनुभव करना होता है। ऐसा करने से वह संकल्प धीरे धीरे बाह्य जगत में व्यक्त होने लगता है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति निरंतर ईर्ष्या में अपना जीवन व्यतीत करता है वह ईर्ष्या ही बन जाता है और धीरे धीरे ईर्ष्यालु जीव का शरीर ही प्राप्त कर लेता है।
तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि इस जगत में भले ही किसी व्यक्ति का नाम कुछ भी हो, किंतु वास्तव में वह व्यक्ति एक संकल्प का समूह है जिसका अपना वास्तव में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सा तत्व है जिसमें यह संकल्प उत्पन्न होते हैं। केनोपनिषद ने उसे यहाँ तत् कहा है। यह तत् ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और इस तत् में से ऊपर उठ करके संकल्प व्यक्त होते हैं, जिसको यहाँ केनोपनिषद ने अध्यात्म, जिसका अर्थ होता है अधि प्लस आत्म अर्थात ऊपर स्वयं के, कहा है। यहाँ स्मरण रखिएगा कि केनोपनिषद का यह भाग बहुत प्राचीन है और इस कारण से शब्दों के जो अर्थ इस समय हैं और जो उस समय थे उनमें हमें भेद दिखता है। तो अध्यात्म उस समय पर उसका अर्थ होता था स्वयं में ऊपर उठना, किंतु आज के समय अध्यात्म का अर्थ स्पिरिचुअलिटी हो चुका है, तो इनमें भेद है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम यह जान चुके हैं कि इन संकल्पों के कारण ही व्यक्तिकरण होता है। अब समस्या यह है कि जब कोई भी व्यक्त होता है तो उसे अन्य किसी व्यक्त के साथ में परस्पर क्रिया करनी ही होती है। इस क्रिया में संघर्ष का होना निश्चित है और संघर्ष ही हिंसा है। तो हम देख सकते हैं कि व्यक्तिकरण के होने मात्र से ही हिंसा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात हमारे होने में ही हमारा दोष है और इसी को बाइबल में ओरिजिनल सिन कहा गया है। हम दुख झेल रहे हैं क्योंकि हम व्यक्त हैं और हम व्यक्त हुए क्योंकि हमने संकल्प पाल रखे हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दुख से निवारण का एकमात्र उपाय यह ही है कि हम संकल्पों से मुक्त होकर के पुनः तत् में लौट जाएं। इसलिए केनोपनिषद कहता है कि यह तत् सर्वव्यापी नाम है और इस सर्वव्यापी तत् की ही उपासना करनी चाहिए। और कृपया यहाँ पुनः ध्यान दीजिए कि उपासना का यहाँ पे जो अर्थ है वह बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो भाग है केनोपनिषद का ये बहुत प्राचीन है। तो शब्दों के जो अर्थ यहाँ पर हैं उनमें बहुत परिवर्तन हो चुका है। तो उपासना का अर्थ आज के समय केवल भगवान की मूर्ति के आगे फूल और आरती अर्पित करना रह गया है, किंतु उपासना का मूल अर्थ इससे कहीं अधिक गहन है। उपासना माने उप प्लस आसना अर्थात समीप आसन ग्रहण करना। तो केनोपनिषद हमें कह रहा है कि हमें तत् के समीप ही स्वयं को स्थापित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि हमें संकल्पों को त्याग करके उस मूल तत्व में लौट जाना चाहिए। और ये आप ये कह सकते हैं कि अपने आत्मा को, अपने स्वयं को तत् में लौट जाना चाहिए। तो जैसे वो ऊपर आया, अध्यात्म से जो ऊपर आया तो उसको पुनः नीचे चले जाना चाहिए। तो वास्तव में हम सभी उस तत् में लौटने का ही प्रयास कर रहे हैं, किंतु हम इसे ठीक प्रकार से कर नहीं पा रहे हैं। हम सभी स्वयं से प्रेम करते हैं और ये जो स्वयं का भाव है यह ही आत्मा है, जो उचित ज्ञान होने पर तत् ही है, किंतु संकल्पों के कारण आत्मा ने स्वयं को तत् न जान कुछ और मान लिया है। इस अज्ञान से ही दुख उत्पन्न होता है। थोड़े समय के लिए जब हम किसी आनंद की वस्तु को प्राप्त कर स्वयं में लीन हो जाते हैं तो कुछ क्षणों के लिए आत्मा तत् में एक हो जाती है और हम आनंद अनुभव करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे आनंद का स्रोत वह आनंद की वस्तु थी, किंतु वास्तव में वह स्रोत तत् था और वह आनंद हमने इसलिए अनुभव किया था क्योंकि कुछ क्षणों के लिए हम हमारे मूल में लौट गए थे। इस प्रकार तत्व वास्तव में आनंद ही है और हर व्यक्ति इस आनंद को ही पाने की कामना कर रहा है। समस्या केवल इतनी है कि वह इसे अनुचित स्थान पर ढूंढ रहा है। उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्ता त उपनिषद ब्राह्मीम वाव त उपनिषदम अब्रूम इति। उपनिषद प्रिय समझाओ, ऐसे बोला जाता है। वह उपनिषद ब्रह्म की शक्ति है। उस उपनिषद को ऐसे कहते हैं, तस्यै तपो दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। उस शक्ति के लिए तप, दम, कर्म ये सब खड़े होते हैं। वेदों के सभी अंग सत्य का स्थान। व्याख्या। केनोपनिषद का ये भाग बहुत प्राचीन है और इसलिए उस समय पर शब्दों का जो अर्थ हुआ करता था वैसा आज नहीं रहा। आज के समय उपनिषद को हम वेदांत ग्रंथ मानते हैं जहां वेदों के ज्ञान का सार प्रस्तुत किया गया है, किंतु उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है नीचे बैठना। इस खंड के 5वें श्लोक में हमने अध्यात्म को जाना था कि जब आत्मा में से संकल्प ऊपर उठते हैं तो जीव उत्पन्न होता है।
अब यदि ये संकल्प नीचे बैठ जाए तो जीव आत्मा से एक होकर तत्व में विलीन हो जाएगा। इस नीचे बैठने की प्रक्रिया को ही यहाँ उपनिषद कहा गया है, जो ब्रह्म की शक्ति है। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है और सदा इसी प्रयास में रहता है कि कैसे भी करके अपने अस्तित्व को बनाए रखे। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, जैसे भोजन इकट्ठा करना, घर का निर्माण करना, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, संभोग करना इत्यादि। जीवन में व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को संसार पर थोपने के लिए घोर परिश्रम करता है और बहुत सा बलिदान भी देता है। राजा अपने राज्य के विस्तार में लगा रहता है, व्यापारी अपने व्यापार के विस्तार में लगा रहता है, पिता अपने परिवार के विस्तार में लगा रहता है। और जब इन व्यक्तियों को अपने इन कार्यों में बाधाएं आती हैं तो वे संघर्ष करते हैं, किंतु इतना सारा संघर्ष करने पर भी अंततः जीव को पराजय ही प्राप्त होती है, क्योंकि मृत्यु उससे सब छीन लेती है। इस सत्य के इतने प्रत्यक्ष होने पर भी व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि वह माया के वशीभूत है और उसके संकल्पों ने उसे अंधा बना दिया है। इन संकल्पों का त्याग व्यक्ति केवल तब करता है जब उसे इनके निरर्थक होने का बोध होता है, और यह बोध व्यक्ति बार बार माया से पराजित होने पर ही प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माया ही वह माध्यम है जिससे बार बार पराजित होकर ही व्यक्ति के संकल्प नीचे आत्मा में विलीन होते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संकल्पों को नीचे बैठाने की प्रक्रिया माया द्वारा ही संचालित है। जीवन में बार बार संघर्ष करके माया से पराजित होना वास्तव में तपस्या ही है। माया ही वह साधन है जिसके द्वारा ईश्वर, जिसे यहाँ तत् कहा गया है, भटके हुए का उचित मार्गदर्शन करता है और उसे पुनः अपनी ओर आकर्षित करता है। यही ब्रह्मी अर्थात ब्रह्म की शक्ति है और यह ही आत्मा से उठे संकल्पों को पुनः आत्मा में गिरा देती है। इसलिए केनोपनिषद ने इसे यहाँ उपनिषद कहा है। वेदांत का पाठ इन संकल्पों को नीचे गिराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए वेदों का वह भाग जो इस प्रक्रिया में सहायता करता था, उनको उपनिषद ही कहा जाने लगा। सभी प्रकार के ज्ञान का अंतिम लक्ष्य संकल्पों का लोप ही है, इसलिए वेदों के सभी अंग इसी की ओर संकेत देते हैं। यो वा एतामेवं वेद अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। जो सच में इस सब को निश्चित ही जानता है, नीचे नष्ट करके पापमान को, जिसका अंत नहीं होता, स्वर्गलोक में श्रेष्ठ में निरंतर स्थापित रहता है। व्याख्या। अंत में केनोपनिषद कहता है कि जो यह जान जाता है, जो यहाँ कहा गया है, वह पापमान को नष्ट करके स्वर्गलोक में स्थापित रहता है। इस वक्तव्य को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पापमान कौन है और स्वर्गलोक क्या है। पापमान यहाँ शरीर से तादात्म्य करने वाला अहंकार है और स्वर्गलोक यहाँ ज्ञान का स्थान है, जिसे उपनिषद द्वारा तत्व में लीन होने से प्राप्त किया जाता है। अध्यात्म की प्रक्रिया द्वारा जब आत्मा में संकल्प उत्पन्न होते हैं तो जीव अस्तित्व में आ जाता है। यह जो जीव का अस्तित्व में आना होता है वह ही पाप है। मन में संकल्पों के नष्ट हो जाने पर यह पापमान नष्ट हो जाता है और जीव आत्मा में लीन होकर के तत्व में स्थापित हो जाता है, और यह ही स्वर्ग है।